बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हंगामा खेजी सियासत रियासत अदालत से होकर अब आस्तान तक पहुंच गई है। आज एंकर इकरार उल हसन और हक खतीब की बड़ी कुश्ती हुई है। कौन जीता है, कौन हारा है, तफसीलात क्या है, इसकी तफसील तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग इस वक्त मुश्किल में फंस चुके हैं और किस तरह उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। एक तरफ अवामी मैंडेट का घेरा है और पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई है। सारा स्क्रिप्ट उलट गया है और इस पूरे मामले के अंदर जो फजल रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की है, उसकी असल वजह क्या है वो मुफ्ती किफायतुल्लाह ने बताई है। वो आपके सामने जब आप रखूंगा तो आप हैरान भी होंगे और आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक भी होगा। और दूसरी तरफ ओन चौधरी, उनके खिलाफ भी एक बड़ा फैसला आया है। उनका जो नोटिफिकेशन है वो रुक गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचती दिखाई दे रही है। इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इकरार उल हसन और हक खतीब की जो स्टोरी है वो बड़ी आम मोड़ पे पहुंच गई है, उस पर हम अब बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी सियासी खबरें पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो कुछ बगैर नजर आ रहा था, पीडीएम प्लस टोरे की जो 18 महीने की हुकूमत थी और वो जो कारकर्दगी थी, तहरीक इंसाफ पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए और ऐसा एक टाउट सहाफियों को खड़ा करके और टीवी चैनल्स पर इमरान खान की तस्वीर उस पर पाबंदी लगाई गई और समझा गया कि शायद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सारे लोग इसी को देखते हैं, जबकि उसके बाद टीवी चैनल्स को लोगों ने देखना भी छोड़ दिया। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं। बिल आखिर ये चीज भी खत्म हुई और अभी तक 90 की दहाई में नून लीग अखबारों पर इश्तिहार देकर समझ रही थी कि पाकिस्तान को उन्होंने फतह कर लिया है। तो यकतरफा मुकाबले के अंदर जो एक ही शख्स दौड़ रहा था जिसका नाम नवाज शरीफ था और वो उस दौड़ के अंदर अकेला जो है वो दौड़ कर भी हार गया और एक शख्स कैद में था। और किस तरीके से अवाम ने उसका साथ दिया कि आज पूरे पाकिस्तान की सियासत जो है वो उसी के गिर्द घूम रही है। अब आप उसके बंदे तोड़ें, अगवा करें, आप ले जाएं, कुछ पंजाब असेंबली के 4-5 चले गए पीटीआई के और बाकियों को भी ले जाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये एस्टैब्लिश हो गया है कि यहां पे इलेक्शन चोरी हुए हैं। फिर सिर्फ तहरीक इंसाफ बात करती और थी, अब तो फजल रहमान, अचकजई और जितने पीपल्स पार्टी, नून लीग आज पीपल्स पार्टी के सईद गनी है, उन्होंने कहा जी अगर पूरे मुल्क के अंदर एमक्यूएम वाले अगर अपने उम्मीदवार खड़े करते तो 2/3 अक्सरियत तो इनकी थी। यानी इन्होंने अभी कराची हैदराबाद के अंदर खड़े किए हैं तो इतनी सीटें ले गए। तो आप देखें एक नंगी धांधली, नंगी डकैती, यानी जो पहले होता था मैंडेट चोरी हुआ है, अब चोरी नहीं हो रही, डकैती हो रही है। अब फजल रहमान जो है उनका इशू जो है वो दरअसल बताया है मुफ्ती किफायतुल्लाह ने, लेकिन एक बात पूरी नून लीग जो है उसके लिए बड़ी करारी की है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जो जमात इस्लामी के है और ये पूरी उनकी जो शिकस्त है उसके गिर्द घूम रहा है। वो लिखते हैं कि नून लीग अब बूट लीग बन गई है। बूट लीग पांव में पहनते हैं लेकिन नून लीग ने बूट जो है वो कहते हैं लोग पांव में पहनते हैं, लेकिन इन्होंने सर पे रख लिए हैं। पीडीएम को मुसल्लत करने के लिए इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया, इसमें दस्तूरी मुद्दत को वायोलेट किया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इरादातन आजादाना साफ शफाफ इलेक्शन के बजाय धांधली ज़दा इलेक्शन था। गुज़श्ता 17 माह की पीडीएम की हुकूमत जो है वो बदतरीन नाकाम हुकूमत थी। मौजूदा हुकूमत पीडीएम 2 इसी का तसलसल होगा। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज उन्होंने मीडिया से ये गुफ्तगू की और ये बड़ी आम है। सलमान अकरम राजा आप देखें, एक इंटेलेक्चुअल बंदा जिसको असेंबली के अंदर होना चाहिए, 1 लाख वोटों की लीड के साथ एक बंदा जीत रहा है। आप बलंडर देखें ना, चलो आप 2500 वोट मैनेज कर जाते थे, 5000 भी कर जाते थे, लेकिन इतना भी तो आवाम को ना हकीर समझे। 1 लाख वोटों से जीता हुआ शख्स और बदमाशी के जरिए उस जगह पे ओन चौधरी जैसा टाउट शख्स जो है उसको आप जितवा रहे हैं और फिर आप पकड़े जा रहे हैं। और उस पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका मुअत्तल किया नोटिफिकेशन और वो कहा है कि आप जो है वो इस मामले पर मजीद जो है वो ज़ाहिर है तहकीकात होंगी और सारी चीजें होंगी। लेकिन वो तो ओन चौधरी होगा। पीछे अगर ये रुक गया है नोटिफिकेशन तो आगे है सिर्फ अलीम खान, उसको भी जिस तरह सीट जितवाई गई
जो है वो भुट्टर के मुकाबले के अंदर वो भी अंजाम को पहुंचेगा। तो पूरी जो परवेज खटक एंड पार्टी थी वो खत्म, इमरान खान के खिलाफ इस्तेकाम पाकिस्तान भी खत्म शुद। लेकिन इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को खत्म शुद करने वाले टाउट अब मुंह नीचे छुपा के नए नए बयानिए घड़ने के अंदर मसरूफ है, और इसीलिए कहते हैं टाउट बेचारे की कोई जिंदगी नहीं होती। एक तो है ना राय हो आजादाना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक राय है नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से, एक नजरियाती राय है। तो वो राय है, ऐसा नहीं है कि कल को वो राय जो है वो जब हुकूमत में थे फिर भी वही राय है, अपोजिशन में होंगे फिर भी वही राय है, यही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नहीं है टाउट बेचारे जो है वो, यानी आपकी इत्तेफाकन किसी के साथ अगर राय मैच कर जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन जो है आपको दिखाएं कि सुबह है तो आप सुबह देखना शुरू कर दें, तो ये जरा वो उनके साथ बड़ा हाथ हुआ है। अब यहां पर जो है वो एक बात जो की वो ये है, असल फजल रहमान को ना कोई जुल्म ने मुतासर किया कि जुल्म हो रहा है पीटीआई पर, लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं, औरतों बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कारोबार बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। जब महंगाई का मौका था, वजारतों की बंदर बांट थी, फजल रहमान खूब इंजॉय किया। ये मौलवी साहब इस मामले के अंदर बड़े फराख दिल हैं, लेकिन असल में अब इख्तलाफ क्या है एस्टैब्लिशमेंट के पर ऊपर। भाई कल तक ये एस्टैब्लिशमेंट बड़ी अच्छी थी, कल तक राणा सनाउल्लाह जो जुल्म कर रहा था वो बड़े फख्र के अंदाज के अंदर आप उसको हकीम राणा सनाउल्लाह का टाइटल आप देने वाले थे। अब आपके लिए भी जो है वो इमरान खान एक नया हकीम अली अमीन गंडापुर लाया है वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अब आपकी चीखें निकल रही हैं। अच्छा, यहां पर असल मामला है ये जो चंद लाइनों के अंदर एक इंटरव्यू में मुफ्ती किफायतुल्लाह ने बताया। वो कहते हैं कि डाकू डाका डालते हैं तो तमाम मेंबरान में चोरी का माल बराबर तकसीम किया जाता है, बड़ी तवज्जो से। ये है असल सारा मामला। मुफ्ती किफायत कहते हैं कि डाकू डाका डालते हैं तो तमाम मेंबरान में चोरी का माल बराबर तकसीम किया जाता है, तो कहा जाता है कि ये डाकू बहुत ईमानदार है, सब में बराबर तकसीम करते हैं। तो हमें डाके के अंदर, मुझे असल में ना हंसी आ रही है, माजरत जाता हूं, वो कहते हैं तो हमें डाके के अंदर भी इंसाफ नहीं मिला, हमारे साथ डाके के अंदर भी फ्रॉड हो गया, माजरत जाता हूं, असल में वो कंट्रोल नहीं रहता बाद होगा। वो असल में उन्होंने बताया है कि ये जो फजल रहमान साहब है उनका मसला क्या है। ठीक है, डकैती की सब ने मिलकर की, कौम को चूना लगाया, फ्रॉड किया, इलेक्शन चोरी हुआ, मतलब है। लेकिन ये है कि भाई ये इधर एम को आपने 17 दे दी, नून लीग को उधर आपने 70-80 दे दी, पीपल्स पार्टी को आपने 15-20 दे दी, तो यार कोई 10-15 तो हमें भी देते। तो वो कहते हैं कि डाकू डाका डालते हैं तो तमाम मेंबरान में चोरी का माल बराबर तकसीम किया जाता है, तो कहा जाता है कि ये डाकू बहुत ईमानदार है, ये सब में बराबर तकसीम करते हैं। तो हमें डाके के अंदर भी इंसाफ नहीं मिला, हमारे साथ डाके में भी फ्रॉड हो गया है। अब ये वजह है कि वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अच्छी नहीं है, बुरी है, इलेक्शन कमीशन टाउट बना हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का। आज फजल रहमान को ये याद आया है, पहले आपको नजर नहीं आ रहा था, यानी आपके घर आग लगे तो फिर आपको पता चलता है कि मुल्क में आग लगी हुई है। तो ये असल में मामला है जी, डकैती के अंदर बराबर की तकसीम नहीं हुई। यहां पर ये असल चीज है जो आपके सामने जो है वो आ गई है। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो इकरारुल हसन है वो इस वक्त जो है वो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार बहुत सारे हैं नून लीग की तरफ जो अमूमन आजाद थे, लेकिन पीटीआई की तरफ इसके अंदर अभी 1 2 3 4 5 6 पीटीआई के एमपीए जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, और उसके अंदर भी 2-3 ऐसे हैं जिनको पहले टिकट ही नहीं मिला था, पीटीआई का टिकट होल्डर वो नहीं थे, वैसे पीटीआई के थे। तो लिहाजा इस वजह से अब घरों के ऊपर छापे डाके ये दोबारा शुरू हो गया काम, क्योंकि ये बाद नहीं आएंगे। जब तक ये बाद नहीं आएंगे तो अवाम के अंदर से ये अपने जो रही सही चीजें हैं वो खो जाएंगे। अब ये कहना कि इमरान खान यकतरफा क्यों भाई सरेंडर नहीं करता, नहीं, सरेंडर उन्हें करना है जो आइन तोड़ रहे हैं, जो अवाम के मैंडेट जो है उसकी तौहीन कर रहे हैं, उन्हें अवाम के सामने सरेंडर करना है। अब उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है इमरान खान के आगे या किसी और के आगे, तो सरेंडर की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर जो है वो एक चीज जो हक खतीब है और इकरारुल हसन, उनके मामलात आपको इल्म है कि काफी अरसे से चल रहे हैं, और इकरारुल हसन जो है उनका ये कहना है
कि ये जो कुछ हक खतीब साहब के आस्थाने पे जहर है, वो कलर सईदा के अंदर उनका आस्थाना है और वहां पर जो है वो काफी एक्टिविटीज भी करते हैं। आज भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर इकरारुल हसन साहब पहुंच गए और माइक उन्होंने ARY का पकड़ा हुआ था, पुलिस उन्होंने साथ ली हुई थी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यानी देखिए, जो हक खतीब साहब कर रहे हैं ये तसव्वुफ नहीं है, ठीक है। अब किसी का, अब मैं अहले सुन्नत हूं तो मैं सूफिया कराम का एहतराम करने वाला हूं और डंके की चोट पे करने वाला हूं। अब हर एक के पास अपने दलाइल हैं और वो ये चीजें चूंकि फिकी होती हैं, मसलकी होती हैं, तो इन बहसों के अंदर नहीं पड़ते। अब तसव्वुफ क्या है और क्या नहीं है, ये अगरचे जो कुछ हक खतीब साहब करते हैं, मैं इसको बिल्कुल इसका हामी नहीं हूं, लेकिन जो इकरारुल हसन साहब कर रहे हैं उससे भी हमारे लोगों के डॉलर तो बहुत बन रहे हैं। इकरारुल हसन साहब के अपने बहुत बन रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जनाब अन्य डाली हुई है, मिलियंस के व्यूज आते हैं। और काम उन्होंने किया है, एक हवाले से उन्होंने ये जो चीजें हैं इस तरीके से पोर्ट्रेट करना, उसका इजहार भी किया है, ठीक है। ये यानी इसको आप इस्लाह कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो इकरारुल हसन का जो ट्वीट है वो मुख्तलिफ ट्वीट्स आए हैं और ट्वीट्स के अंदर उन्होंने बताया कि मुकर्ररा वक्त गुजर गया, हक खतीब अभी तक सामने नहीं आए। इकरारुल हसन 3 घंटे से खतीब के आस्थाने पर मौजूद है और फिर उन्होंने कहा कि हक खतीब के गुंडों ने हमें जरगमाल बना दिया है, लाइव जाने से रोक दिया गया है, कैमरे छीने जा रहे हैं, 3 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया, वो अभी तक सामने नहीं है। इनका बुलाया हुआ मजमा हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, ये उनका हो गया। पुलिस के सादा लिबास, फिर उन्होंने ट्वीट किया, सादा लिबास जवानों ने हमें अपने हिफाजती असार में ले लिया है, हक खतीब और उसके करिंदे बाहर मजमा को इश्तिहाल दिला रहे हैं, हम डटे हुए हैं, हक खतीब अभी तक गायब है। अच्छा, ये उन्होंने किया है और इस तरह वो इकरारुल हसन साहब जो है वो करते रहे। अब देखिए, जो भी है, अब जो आज गुफ्तगू की जिस अंदाज के अंदर, जो वीडियो के अंदर नजर आया, उसके अंदर शुरू के अंदर जो आप तनकीद कर सकते हैं, इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन जो हक खतीब के लोग थे वो बड़े कूल माइंड के साथ बाइज्जत तरीके से इकरारुल हसन साहब को डील कर रहे थे। लेकिन इकरारुल हसन जो कि कैमरे थे और मीडिया और उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने आज काफी खुद हंगामा आराई करने की कोशिश की है और बहुत सारी एक्टिंग भी की है। ये बात हमें बिल्कुल इंसाफ का जो बोलबाला है वो करना चाहिए। अब हक खतीब साहब को कुरान मजीद की कितनी आयात आती हैं, उन्होंने कहा है मैं आज आपको झूठा साबित करूंगा। अब जितनी लाइव स्ट्रीमिंग हुई है उसके दौरान जब उन्होंने कहा तो नारेबाजी हुई, कई दफा जो है वो कुश्ती का माहौल बना, कई दफा आपस के अंदर जिस तरह इकरारुल हसन और वो बैठे, ऐसे लगा कि अभी कोई एक दूसरे को छोड़ेगा। ऊपर उनकी अकीदतमंद ज़हर है, उनका आस्थाना है, तो अब आस्थाने पे रूटीन के मुताबिक महफिल वहां होती रहती है और लोग जमा होते रहते हैं। बासियत मजमुई जो नजर आया, जो मैंने देखा, उसके अंदर उन्होंने अच्छे तरीके से ट्रीट किया। लेकिन जब आप कहेंगे उनके यानी हक खतीब जो है, जो जिसका भी कोई अकीदतमंद हो, कोई जितना झूठा भी हो, जैसा भी हो, और जब आपको सामने जाके अकीदतमंदों के आप इश्तिहाल दिलाएंगे कि भाई ये देखो, ये इसके गुंडे हैं, ये उसके, ये आ गए हैं, ये हक खतीब इधर आए मैदान के अंदर, तो जब इस तरह का आप इश्तिहाल दिलाएंगे तो डॉलर वगैरह भी आएंगे, लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि उसका जो है वो रिएक्शन तो आना है जिसके भी अकीदतमंद है। तो यहां तो सियासी जमातों के अकीदतमंद एक दूसरे को यूं आ जाते हैं, तो जहां मजहब आ जाए वहां पे तो मामलात और खराब होते हैं। इस पर एक बड़ी तहरीर लिखी है, वैसे जबरदस्त किस्म की, जो है वो यहाँ पे ये है, मोहम्मद नोमान अल अदरी है, बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं सारी नहीं पढ़ूंगा। इसके अंदर वो कहते हैं कि आज इकरारुल हसन साहब कलर सईदा में हक खतीब साहब के आस्थाने पर तशरीफ लाए हुए, इंतजामिया की तरफ से उनका इस्तकबाल किया गया और उन्हें बिठाया गया। अगरचे दौरान गुफ्तगू नोक जोक होती रही, मगर बासियत मजबूत इंतजामिया का रवैया इकरार साहब के साथ ताम्मल वाला था। चीज जाए कि इकरार साहब अपने अल्फाज और लहजे के तीरों से हक खतीब साहब के मोतकदीन का सीना छलनी करने की भरपूर कोशिश करते रहे। मैं दोनों अफराद में से किसी का भी सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन चंद बातें जो मैं इस लड़ाई से समझाऊं। इकरार साहब हर हाल में यह चाहते हैं कि हक खतीब साहब को वो नीचा दिखाएं और इसके लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है। इकरार साहब का मेन पॉइंट था कि उसके बाद जाली मरीज आते हैं जिन्हें ये पैसे देकर बुलाते हैं। इस बात का फैसला तो आमना सामना होने पर होगा, या फिर वो लोग सही बता सकते हैं जो मरीज हैं। अब इकरार साहब के साथ एक और बात भी सूझी है कि अगर ये वली हैं
तो हम इनसे और भी सवालात करेंगे, जैसे खत्म नबूवत के मुताल्लिक, कुरान मजीद के मुताल्लिक। तो इस बारे में मेरा यह ख्याल है कि वो अब अपने दावे से हट रहे हैं, क्योंकि कोई शख्स भी हर तरह के इल्म का माहिर नहीं होता, और ना ही उसके सवालात का जवाब अब वो दे सकता है, ना ही ये जरूरी है कि अल्लाह पाक ने किसी को कोई मजाल जो है वो हर एक चीज दी होती है। आगे उन्होंने बहुत सारी और चीजें भी बयान की हैं। तो बहरहाल ये एक दंगल था, एक शोर शप्पा था। अकीदतमंदों के पास गए तो जितने अकीदतमंद थे वो चंद पुलिस वाले तो आपको नहीं बचा सकते थे, लेकिन ये है कि उन्होंने आपको अच्छा ट्रीट किया है। तो आपने बहुत इश्तियाल जाकर भी दिलाने की एंकर इमरान जो यहाँ पे हैं इकरार उल हसन साहब, उन्होंने कोशिश की है। बाकी देखें, झूठा सच्चा ये चीजें आप चलाते रहें, लेकिन कम अज कम आप भी, ये नहीं है कि सहाफत के अंदर है आप, तो आप जो है वो एक दूसरा वर्जन जो है सिर्फ चलाते रहें। बाकी चीजें जो है वो ज़ाहिर है, ये दंगल कुश्ती और माहौल हंगामा आराई भरपूर हुई है, और अभी भी शायद हो रही हो, चूंकि मजीद वो अपडेट नहीं आ रही, देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।